हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की करवाई जाती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब पर जाना है एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब। यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड से लेकर स्टेट बोर्ड तक की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड से रिलेटेड भी। तो करना क्या है, आपको फटाफट से जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब। ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी, मेरा नाम है हशमीत कौर एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं क्लास 7 का बुक ओवरव्यू। तो करते हैं स्टार्ट। बुक ओवरव्यू मतलब पूरी क्लास 7 की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हर एक चैप्टर्स को हम जानेंगे उसमें क्या क्या है और धीरे धीरे हम इन चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बुक ओवरव्यू। सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं? सिलेबस में टोटल चैप्टर्स हैं 13। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हम पढ़ेंगे इंटीजर्स चैप्टर में। ठीक है, एंड सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। आपको तो पता ही होगा फ्रैक्शन क्या होता है, p अपॉन q फॉर्म में होता है, जिसमें p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड q को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं एंड फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल तो आपको पता ही होगा, ये होता है डेसिमल। तो फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है एंड डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम देखेंगे चैप्टर 2 में। एंड ऑल्सो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, डिवीजन के थ्रू, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 3 हमारा है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड, ये क्या होता है ये हम देखेंगे, उनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं ये हम देखेंगे एंड एक्सरसाइजेस में जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमें पुट करना है, ये भी हम किस चैप्टर में देखेंगे? डाटा हैंडलिंग चैप्टर में देखेंगे। एंड ऑल्सो डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हम बार ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? सिंपल इक्वेशंस। ये इक्वेशंस कैसी होती है, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है एंड अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है तो उस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशंस कैसे बनानी है जहां पर हमारा आंसर LHS इक्वल्स टू RHS आए। क्या आए? LHS इक्वल्स टू RHS। अभी आप सोच रहे होंगे LHS एंड RHS क्या है? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। मींस लेफ्ट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, दोनों का आंसर सही आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारी सही कहलाई जाएगी। देन नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस तो आपको पता है क्या होते हैं एंड लाइन से ही हमारे क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं। एंड एंगल्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में, चैप्टर 5 में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर 6, जिसमें क्या है हमारा? चैप्टर 6 का नाम द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, स्केलीन ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है एंड प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर 7, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? तोलना। तो क्वांटिटीज को तोलना हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज।
जैसे कि क्लास में अगर किसी बच्चे के आए हैं 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड दूसरे बच्चे के आए हैं 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो हमसे बोला गया बताओ किसके ज़्यादा हैं, तो हम उसे कंपेयर करेंगे 60 ज़्यादा है या 70 ज़्यादा है। हमें पता है 70 ज़्यादा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीज़ को, नंबर्स को, मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, तोल रहे हैं। तो ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 7 में, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर। ये हमारा बेस चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बिकॉज 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही हमारा रैशनल नंबर है। तो 7th क्लास में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि 8th क्लास में हम इजीली उसे सॉल्व कर पाए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी हमें P/Q फॉर्म में दिया जाता है, जिसमें Q जो डिनोमिनेटर है, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया है, ये सब हम देखेंगे रैशनल नंबर चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पैरीमीटर एंड एरिया। पैरीमीटर एंड एरिया चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं, उनको लगता है बहुत हार्ड है, बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, इजीली करेंगे, हर एक वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में क्या दिया रहता है, बहुत सारे फॉर्मूलेज, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ऐसे और भी फॉर्मूलेज, ट्राइंगल के फॉर्मूलेज, सर्कल के फॉर्मूलेज, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है एंड इनका क्या यूज है एक्सप्रेशंस में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 11, जिसमें क्या दिया गया है, हमारा चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं, पावर्स तो आपको पता ही होगी, 2 की पावर 2, ठीक है, ये क्या है, हमारी पावर है, एंड ये पूरे टर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो इसको और भी इलैबोरेट तरीके से मैं इस चैप्टर में आपको समझाने वाली हूँ, एंड इनफैक्ट इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज दी हैं, उन आइडेंटिटीज को किस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है ये भी हम सीखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 सिमेट्री। ये सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे हमें दिया गया है ये बॉक्स, तो हमें बताना है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, मींस कितने इक्वल पार्ट्स में इक्वली ये डिवाइड हो सकती है। जैसे ऐसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ऐसे भी हो रही है, बीच में से ये गया, यहाँ से भी हम बीच में से देख सकते हैं, इक्वली हम इसे फोल्ड कर सकते हैं, एक पेपर है, पेपर को इक्वली फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज डायग्राम में बन रही है वो हमें बताना है। डायगनली भी हम इसे कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इस साइड से भी हम कर सकते हैं, तो हमें बताना है इस डायग्राम में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, कितने इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, इसे बोलते हैं सिमेट्री। एंड इसको और भी डिस्क्राइब करके मैं इस चैप्टर में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13। वैसे तो बोरिंग चैप्टर है, लेकिन फिर भी आसानी से हो जाएगा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। विजुअलाइज करना सॉलिड शेप्स को, कौन सा शेप 3D है, कौन सा शेप 2D है, ठीक है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। एंड अगर हम किसी शेप को अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो उस डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से हमें किस वे में वो शेप दिख रहा है, ये भी हम किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में, ठीक है। तो ये था हमारा बुक ओवरव्यू, ये था हमारा क्लास 7 के सारा सिलेबस। मैंने आपको बताया कितने चैप्टर्स हैं क्लास 7 में। आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे क्लास 7 का सिलेबस क्या है, बुक ओवरव्यू दे दीजिए मैम, तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहली वीडियो यही मैंने बताई है आपको, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी वॉच कर सकते हैं। ये रही हमारी ई बुक्स एंड ई नोट्स
जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये रहे हमारे कुछ सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है। इन सब पर भी आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो ऐसी ही और भी वीडियोस एंड इसके बाद और क्या वीडियो आएगी ये सब देखने के लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।